पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मौसीकी पर जब नज़र दौड़ाएं तो बहुत से लेजेंड फ़नकार हमारे सामने आते हैं। उन्हीं फ़नकारों में से एक फ़नकार के बेटे आज हमारे मेहमान हैं, जिनके वालिद को ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, फोक लेजेंड सिंगर उस्ताद शौकत अली साहब के बेटे मोहसिन शौकत अली आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए उनसे करते हैं एक मुलाकात। मंडियां विच रूमाया एक सोना तू लगने दूजा पैर भी तू सजना विछोड़ा तेरा जिंद ना सहार दे, सजना विछोड़ा तेरा जिंद ना सहार दे, सजना विछोड़ा तेरा जिंद ना सहार दे, सजना विछोड़ा तेरा। नाजरीन, अभी आपने झलकियाँ देखी। चलिए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान मोहसिन शौकत अली से। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र शगुफ्ता जी। आपको कनाडा की सरजमीन कैसी लगी मोहसिन? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सो आई फ़ील वेरी नाइस, क्योंकि मेरे डैडी ने यहाँ पे बहुत काम किया है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत से अच्छे शोज़ किए मैंने यहाँ पे। मोहसिन, अभी आपने डैडी का जिक्र किया, वो दुनिया भर में मशहूर हैं जनाब शौकत अली साहब। उनका बेटा होना आपको कैसा लगता है? बड़ा मज़ेदार सवाल है कि बहुत अच्छा लगता है। आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि जिन जिन मुल्कों में मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ, कि जब मैं जाता हूँ तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली फॉर पंजाबी म्यूज़िक। सो जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के या हिंदुस्तान की कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। वैसे भी फ़नकार जो है वो किसी सरहद का, किसी ज़मीन का तो होता नहीं है, जैसे सुर की कोई सरहद नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है। आई फील ब्लेस्ड कि बीइंग अ सन ऑफ शौकत अली। लेकिन इसमें ये ज़रूर कहूँगा मैं आपसे शगुफ्ता जी कि मुश्किल भी होता है आपका एक नामवर शख्सियत का बेटा होना, क्योंकि लोग आपको डायरेक्टली कंपेयर कर रहे होते हैं उसी एक पर्सन से, मेल या उसी फीमेल से, कि आप उनके बेटे हैं। तो हमेशा उसके लिए थोड़ा बहुत कॉन्शियस भी रहना चाहिए और मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो आपके। ऑब्वियसली क्योंकि देखिए ना, आप एक शख्सियत है, उसने 40, 50, 60 साल में एक काम किया है, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स हैं, बहुत सी कंट्रीब्यूशन है, लोगों से मेल मिलाप है। तो फिर लोग आपसे वो कंपेयर करते हैं कि ये भी या तो वैसा हो या थोड़ा सा चेंज हो। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप भी मेहनत करें, और जो बड़ों के बच्चे हैं उन पे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो
बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ादर का इतना नाम है, लोग इंतहाई अकीदत के साथ उनका ज़िक्र करते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है। तो आप कनाडा के टूर पे आए हुए हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। मैंने कुछ शोज़ किए हैं, वैनकूवर में शो किए, यहाँ टोरंटो में भी शोज़ हुए हैं, और पंजाब डे का एक मेला था, उसके लिए मैं यहाँ पे आया। और फिर यहाँ पे मेरे एक अंकल हैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, एवरीवन नोज, प्राइड ऑफ, मैं समझता हूँ कि पंजाबी फोक लोर, जनाब इकबाल माहल साहब हैं। जी। तो उनके साथ एक दोस्त हैं मेरे, बलराज बरार साहब, उनके साथ तो कुछ शोज़ मैंने किए हैं, लेकिन यह है कि मुख्तसर सा टूर है। फिर क्योंकि मुझे वापस जाना है, मुझे इंग्लैंड जाना है नेक्स्ट मंथ में। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा शोज़ कर सका हूँ यहाँ। अच्छा, तो इस टूर में आपके जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उनमें कोई ऐसा यादगार वाक़या आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? बहुत ही अच्छा रहा। आपको पता है कि जब हिंदुस्तान या पाकिस्तान से बाहर से आर्टिस्ट आते हैं तो लोग उन्हें ज़्यादा मोहब्बत इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो भी वतन से दूर होते हैं, और आप भी अपने मुल्क की सकाफ़त, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, इसका बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं। लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, यहाँ आके सरहदें ख़त्म हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं जो पंजाब डे का मेला है वो आपसे शेयर करूँगा कि मेरी फ़्लाइट जो थी कुछ, क्योंकि मैं लाहौर से कराची और कराची से यहाँ आया, तो फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, कुछ स्टे भी हुआ उसमें। तो मैं ग़ालिबन कि 18 घंटे की फ़्लाइट थी नॉन स्टॉप जो मैं करके आया। तो आप यकीन जानिए कि फ़्लाइट से उतरा और स्ट्रेट अवे मैंने बस जस्ट चेंज किया बात लेके और मैं स्टेज पे गया। और जब मैं गा रहा था तो बहुत बड़ा क्राउड था, तो मुझे इवन कि क्राउड की शक्लें भी नहीं नज़र आ रही थी, इस कदर मैं थका हुआ था। थके हुए थे। लेकिन मैंने परफॉर्मेंस इस तरह दी कि जिस तरह मैं बिल्कुल फ्रेश था। वेरी गुड। और लोग उसके बाद जब तस्वीर उतरवा रहे थे तो मुझे ये खदशा था कि मैं यहाँ गिर ना जाऊँ। लेकिन वो लम्हे जो थे, मैं समझता हूँ कि वो भी एक खूबसूरत तरीन इजाफा होता है एक आर्टिस्ट के लिए, उसकी बढ़ती हैं एक्सपीरियंसेस आपके। सो ये इसी लिए शायद कहा गया है कि शो मस्ट गो ऑन, कि आपको हर सूरत में, हर हालत में। तो बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा ख्याल है कि ये एक नया वाक़या था इस टूर का मेरे, इस टूर का। नहीं, और वैसे भी आर्टिस्ट जब जितना मर्जी थका हुआ हो जी। और जब वो ऑडियंस की दाद मिलती है उसे, तो वो उसकी एनर्जी सारी वापस आ जाती है। जी जी जी, कोई थकावट महसूस नहीं होती। मैं बल्कि आपको एक और भी वाक़या इसमें शेयर करूँगा। मेरा ख्याल है कि आवाम की मोहब्बत के साथ साथ ये आर्टिस्ट होता है। मैं समझता हूँ कि अगर व्यूअर्स जो हैं ये जब तक आपसे मोहब्बत करते हैं, आप अगर इनको अच्छा डिलीवर करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सुनने वाला जो है, समझने वाला है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसको, उनको सबको पता है कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। तो इस काम में नूरा कुश्ती नहीं है, ये काम सिफारिश का नहीं है। ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो इस वजह से चलता रहता है। मोहसिन, मौसीकी की तालीम कहाँ से हासिल की? मौसीकी की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फोर फादर्स आर बिलोंग टू म्यूज़िकल घराना, जिसे कह सकते हैं आप। मैंने इब्तदा अपने वालिद शौकत अली साहब से ही ली और उन्हीं से मैंने स्टार्टिंग में लिया। फिर उसके बाद मेरे ताया हैं, मेरे उस्ताद अनायत अली ख़ान साहब, जो मेरे वालिद के भी उस्ताद हैं, और उनसे मैंने क्लासिकल की तालीम हासिल की, बहुत मोहब्बत उनकी। तो वो अलहमरा में, लाहौर में बच्चों को मौसीकी की तालीम भी देते हैं। फिर उसके बाद देन आई स्टार्ट माई ओन म्यूज़िक। मैंने जब म्यूज़िक का इब्तदा की तो मैंने वालिद साहब के साथ एक आरफाना कलाम का एक एल्बम किया। तो मतलब वो यूट्यूब पे भी बल्कि पड़ा हुआ है। वो हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं एस.एम. सादिक साहब, उन्होंने वो एल्बम किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने उसको सोलो कंटिन्यू किया और चल रहा है, शुक्र है। मोहसिन, हमारे देखने वाले आपको सुनना चाहेंगे तो क्यों ना आप कुछ हमें सुनाएं। जी ज़रूर। मैं एक बहुत बड़े एक शायर हैं सोन सिंह जोश साहब, उनकी एक दुआ है जो अमन के लिए है, मोहब्बत के लिए, वो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल, प्लीज़। पावे
पावे राम राम का, अल्लाह अल्लाह पावे राम राम का, यीशु मसीह का सतगुरु नाम का। मेरी ये दुआ चना राजी खुश रहो, अल्लाह लाया पावे राम राम का। दिसदा चुफेरे जेड़ा उसे दा है नूर, दिसदा चुफेरे जेड़ा उसे दा है नूर, भुल के विच ना कदी करी ना गरूर, बोल ओदे मिठे जिवें गन्नियां दी पावे राम राम का, यीशु मसीह का सतगुरु नाम का। वाह माशाल्लाह, आप हमें किसी और ही दुनिया में ले गए थे मोहसिन। ये भी ज़रूरी है। देखिए जितने भी मज़ाहिब हैं इनके झगड़े अल्हम्दुलिल्लाह जब इंटरनेशनली हम आते हैं तो वैसे भी कहीं नहीं है। अवाम मोहब्बत करती है। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च में जाएं तो खुदा तो एक ही है, सबको देता है। बेशक। तो ये एक दुआ है, एक मोहब्बत का एक प्रचार है। तो अच्छा है, आप नफ़रतों को ख़त्म। मैं बल्कि वो एक शेर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि नफ़रतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी ज़िंदगी, नफ़रतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी ज़िंदगी, प्यार करने के लिए भी कम है सारी ज़िंदगी। वाह क्या बात। मोहब्बत का प्रचार करना अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा मोहसिन, अगर मोहसिन शौकत अली को शौकत अली साहब से अलग कर दिया जाए तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं देखता। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मेरे रोल मॉडल वो रहे हैं हमेशा से और मैंने उनको बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया है। लेकिन ये भी एक हकीकत है, जैसे कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो उनसे थोड़ा सा बचने की भी कोशिश करता हूँ, इस्लाह भी करता रहता हूँ। सो इसीलिए मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ, धीमे सुरों पे भी गाता हूँ, कपड़ों की सिलेक्शन में या मिलने मिलाने में, थोड़ा म्यूज़िक में भी। तो चलता रहता है। वो एक शेर डैडी भी कहते हैं कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। वाह। तो जब इंसान करता रहे लगन के साथ तो कुछ ना कुछ फ्लेवर निकल आता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत ही इंस्पायर हूँ मैं ऑब्वियसली, लेकिन कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा उनसे अलग भी रहूँ। अच्छा जी। तो अभी आपने कपड़ों का जिक्र किया इसमें। जी। तो मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ही ये खूबसूरत सी जैकेट पहनी हुई है, ये अजरक। हाँ जी, सिंधी, जो कि सिंध में बहुत मशहूर है। तो ये आपको कैसे, क्या आइडिया आया इसका? एक्चुअली हमारे यहाँ मोस्टली जो सिंध की जो अजरक है वो जैसे कहते हैं सर का ताज होता है, हम लोग उसको मफलर की तरह या उसको सलारे की तरह पहनते हैं जी। या जिस तरह मैंने आबदा परवीन जी को देखा है तो उनके गले में भी हमेशा होती है। तो शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, हमारे तो लेजेंड हैं वो। तो मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा कि इसको मज़ीद सीने से लगाने के लिए बेस्ट ये है कि मैंने इसको बस वैसे ही है, मैंने खुद ही ज़रा इसको डिज़ाइन किया कि इसको बास्केट की सूरत में मैंने पहना। अच्छा। तो वो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। बस अच्छा। कुछ ना कुछ करना, हट के थोड़ा सा कुछ भी करें तो अच्छा करना चाहिए, कुछ ना कुछ हट के। ओके। सो मौजूदा दौर की गायकी से आप मुतमईन हैं, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूज़िक से रिलेटेड है? अच्छा है। सुर में अब देखिए ये खुशाइंद बात है कि अब लोग जो हैं वो मौसीकी को बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं पहले की निस्बत। एक टाइम था, मैं फ्रेंकली कहूँगा, क्योंकि अब इस चीज़ की ज़रूरत है क्या ना, कि एक ज़माना था हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी कि लोग कहते थे यार ये एक्टिंग ये क्या काम है, ये सिंगिंग ये क्या काम है। तो ये चंद लोगों की जो पुरानों की राय थी। अब ये ऐसा नहीं है। अब आपके घर में कोई फ़ौजी है तो वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा गिटार सीखे, मेरा बच्चा कीबोर्ड सीखे। तो अल्लाह दी रहमत नाल सारा माशरा जो है ना मरासी हो गया। तो ये है कि बेसिकली अपनी अपनी मेरास को आप कंटिन्यू करें तो वो फिर ये बनता है, ये कोई अच्छी बात है।
लेकिन यह है कि सुर में कोई भी काम हो, जो भी कोई गाए, खा वो पाकिस्तान से गाए खा वो हिंदुस्तान से गाए, वो अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है कि अच्छा गा रहे हैं सब, और बस सुर में गाए जो भी वो अच्छा है, वो अच्छा है। चन किथा गुजारिए रात वे मेंढा जी दलीला दे बात वे, चन किथा गुजारिए रात वे हाय रात वे। कोठे ते पिड़ कोठड़ा पे कोठे सुख दियां तोरियां, कालियां रातां जाग के वे मैं नपियां वे तेरियां चोरियां वे चन किथा गुजारिए। जी मोहसिन, हमारे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होने को जा रहा है। इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और मैं उम्मीद करूँगी कि फ्यूचर में जब भी आप कनाडा आएँ और अपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। तो जाते जाते मैं चाहूँगी आप हमारे नाजरीन को कोई पैगाम दीजिए। सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थी सब जग पुजया, कौं पले कौं बंदे। मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहें, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने, औलिया कराम ने, सब ने यही कहा है। बाकी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब पहले इंसान हैं,